नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप देख रहे हैं मशीन पॉइंट। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टेक्निकल वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले और आप इसमें कुछ सीख सकें। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ रिगार्डिंग डिफरेंशियल। आज मैं आपको बताऊंगा ये डिफरेंशियल होता क्या है और ये काम कैसे करता है, ये मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, हम लोगों ने डिफरेंशियल को डिसमेंटल कर लिया है। एक्चुअली इस व्हीकल में जो है प्रॉब्लम ये थी कि ये व्हीकल ना आगे और ना पीछे मूव हो रही थी और इसमें डिफरेंशियल से एक अजीब तरह का एबनॉर्मल साउंड हमें मिल रहा था। तो चलिए अब हम इसे डिसमेंटल करते हैं और चेक करते हैं। हम लोगों ने डिफरेंशियल की केज को डिसमेंटल किया है और इसमें देखिए हमने बेवल गियर को चेक करते हैं तो ये बेवल गियर की पूरी किट जो है ब्रोकन हो चुके हैं, जिसके वजह से हमें एक्सल में ड्राइव नहीं मिल रहा था। तो चलिए अब हम इसे स्पाइडर गियर को भी निकाल के चेक कर लेते हैं। स्पाइडर गियर भी ऑलमोस्ट डैमेज हो चुका है, तो हमें जब भी चेंज करना होगा तो ये पूरा ही चेंज करना होगा, क्योंकि अगर इसमें थोड़ा सा भी टीथ डैमेज अगर है तो अगर हम लोग इसे लगाते हैं तो ये वापस फिर ये बेवल गियर को प्रॉब्लम कर सकती है। तो हम लोग इसे चेंज करनी है फुल। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके निकाल लेते हैं और क्रॉस को भी बाहर कर लेते हैं और देखते हैं कि हमें क्या क्या डैमेजेस इस डिफरेंशियल केस के अंदर में हुई है। तो चलिए ये टीथ भी ब्रोकन हो गए हैं। चलिए ये है हमारा क्रॉस। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जगह जगह जो है टीथ चिप आउट हो चुके हैं, जिसके वजह से ये थ्रस्ट वाशर थे और इसमें देखिए ये पार्टिकल्स इसके अंदर हैं जो ब्रोकन पीसेस हैं। तो इसे हम लोग निकाल लेते हैं। निकालने के बाद चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें सारे जो पार्ट्स हैं वो हम लोग जो निकाले हैं, अब देखते हैं क्या क्या इसमें डैमेजेस हैं और क्या क्या हमें मंगाना है। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें 4 स्पाइडर गियर हैं जिसे हम लोग को चेंज करना है। और फ्रेंड्स ये है आपका टेल पिनियन। इसमें 2 बैरिंग टेपर रोलर बैरिंग है और एक निडल बैरिंग है। चलिए ये कट बैरिंग हम लोग निकाल लेते हैं जो 2 बैरिंग के बीच में होती है। फ्रेंड्स ये दोनों बैरिंग टेपर रोलर बैरिंग जो हैं ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ही डालना है और इसके बीच में देखिए एक सीम है जो पहले से फिट किया हुआ है। चलिए अब हम लोग बैरिंग को निकाल लेते हैं। अच्छी तरीक़ा से बैरिंग को निकालते हैं ताकि हमारा कोई डैमेजेस ना हो। इसमें ऑलमोस्ट सभी बैरिंग और क्राउन व्हील बच गए हैं, जिसके वजह से हम लोग को कॉस्ट कम पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम देखते हैं। ये है केस और वो जो देखे थे अभी वो सारे पार्ट्स जो हम लोगों ने क्लीन करके रखा है, तो हम लोग टेल पिनियन को डालते हैं। तो चलिए सबसे फर्स्ट हम लोग सिम को डाल लेते हैं, जो इसमें से सिम बाहर आए होते हैं। उसके बाद निडल बैरिंग को डाल लेते हैं। फिर निडल बैरिंग की जो कोन है उसे हम लोग लॉक कर लेते हैं। देखिए उसमें वायर लॉक है, तो वायर लॉक से हम लोग इस कोन को लॉक कर लेते हैं। लॉक करने के बाद टेल पिनियन को इसमें डाल देते हैं और इसे रोटेट करके चेक करेंगे ये हमारा बैरिंग करेक्ट है या नहीं। चलिए फ्रेंड्स अब टेपर रोलर बैरिंग को बिठा लेते हैं। हमें एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में इसे बिठानी है। बैरिंग बिठाने के बाद इसमें कॉलर डालनी है। इसमें कॉलर डालनी है। कॉलर डालने के बाद इसमें स्पेसर डालनी है, फिर सिम डालनी है और कट बैरिंग इसके बीच में डालनी है। तो चलिए अब हम इसे कॉलर डाल लेते हैं उस बैरिंग की। कॉलर को भी अच्छी तरीक़ा से हम बैरिंग में बिठा लेंगे ताकि हमारा जो इसकी रोटेशन हो वो स्मूथ हो। चलिए कॉलर बिठाने के बाद हम इसमें सिम डाल लेंगे, जो हमें ऑलरेडी पहले से निकला है इसमें सिम। उसके बाद हम कट बैरिंग डाल लेते हैं जो दोनों टेपर रोलर बैरिंग के बीच में आते हैं। ये कट बैरिंग को आसानी से इसमें डाल लेंगे। डालने के बाद फिर हमें बैरिंग को उल्टा करके फिर इसमें डाल लेंगे। चलिए फ्रेंड्स इसमें पहले हम लोग कॉलर को डाल लेते हैं, उसके बाद फिर बैरिंग डाल लेते हैं। तो पहले ही मैंने बताया कि इसमें जो 2 बैरिंग हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे।
तो चलिए कॉलर बैठ गया। अब इसमें हम लोग स्पेसर डालते हैं और बेयरिंग को डाल के इसे लॉक करते हैं। फ्रेंड्स, बेयरिंग को अच्छी तरीक़ा से बिठाना है ताकि वो टेपर ना जाए इसके अंदर। और इस टेल पिनियन को हमें उठाकर चेक करना है कि इसमें कितना प्ले है, और हमें टाइट करने से ये प्ले ख़त्म होगा या नहीं होगा, तो हमें सिम से एडजस्ट करना पड़ता है। चलिए फ्रेंड्स, ये आउटर स्पेसर डालते हैं, उसके बाद चेकनेट डाल के इसे हम लॉक करते हैं। तो चलिए अब हम इसे चेकनेट टाइट करते हैं और इस चेकनेट को लॉक करेंगे, फिर फ्लैंज डाल के फ्लैंज को लॉक कर लेंगे। तो चलिए अब हम इसे चेकनेट को, देखिए ये टाइट हो चुकी है चेकनेट। अब हम इसे एक प्लेट के ज़रिए इसे लॉक कर लेते हैं। फ्रेंड्स, डिफरेंशियल एक्चुअली होता क्या है, ये हमें डिफरेंशियल है कि हमें दोनों व्हील में डिफरेंट पावर मिलना चाहिए। तो मेन मकसद जो डिफरेंशियल का होता है ये वही होता है कि दोनों व्हील में डिफरेंट पावर हमें मिलना चाहिए, तभी हमारी व्हीकल सही तरीक़ा से टर्न हो सकेगी। इसके वजह से हम लोग डिफरेंशियल को यूज़ करते हैं व्हीकल में। चलिए अब चेकनेट डाल के हम लोग इसे टाइट कर लेते हैं और इस चेकनेट को लॉक भी कर लेते हैं। और ये हमारा टेल पिनियन की जो ऑलमोस्ट वर्क है वो फिनिश हो चुका है। चलिए अब हम इसे प्ले और रोटेशन चेक कर लेते हैं। एकदम फ्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेंड्स, ये देखिए अभी फुल पार्ट्स है जो हम लोगों ने क्लीन करके रखा हुआ है। और ये केज है, केज में भी थोड़ा डैमेजेस हुआ था, तो हम लोगों ने इसे मशीनिंग करा के लेके आया है। ये हम लोग, चलिए थ्रस्ट वाशर को डाल लेते हैं। थ्रस्ट वाटर डालने के बाद हम लोग बेवल गियर को डाल लेते हैं। उसके बाद हमें क्रॉस में स्पाइडर गियर को भी डाल लेते हैं इसमें। उसके बाद बेवल गियर के ऊपर आसानी से इसे रख देंगे। और फ्रेंड्स, इसे हम लोग इसकी बैकलेस जो है और ये कैसे इसे बिठाना है, ये सही कांटेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हमें ग्रीस से चेक करना होगा, क्योंकि ये साइट पे कुछ भी सुविधा अवेलेबल नहीं होता है, जिसके वजह से हमें ग्रीस से ही चेक करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग इसे बिठा लेते हैं। और इसमें हमें गैप भी देखना है कि हमें इस टिप टू टिप मैच करने के लिए कितना सिम चाहिए। तो चलिए अब हम इसे सिम डालते हैं। कैप सिम है फ्रेंड्स ये। चलिए अब हम इसे एक एक करके डालते हैं। अगर हमें ये गैप ज़्यादा मिला तो हमें 2 भी डालना पड़ सकता है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, एक सिम डालने के बाद हमें बेवल गियर जो है और स्पाइडर गियर, ये दोनों की जो गियर मेस है वो थोड़ा सा आउट है, जिसके वजह से हमें 2 डालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग दूसरा भी डाल लेते हैं। अभी ये हमारी सही कांटेक्ट में आ चुका है। अब हम इसे ग्रीस डालकर चेक कर लेंगे कि ये सही कांटेक्ट में है या नहीं। इसकी रोटेशन भी चेक कर लेंगे, ये फ्री रोटेट हो रहा है या नहीं हो रहा। चलिए देख लेते हैं, ये हमारा फ्री रोटेशन है। चलिए अब हम इसे 2 टिप की ग्रुप में ग्रीस लगाते हैं, 2 स्पाइडर गियर में, और इसे रोटेट करके चेक करते हैं कि हमें कितना डेप्थ तक का हमारा बेवल गियर स्टार गियर के अंदर आ रहा है। तो चलिए अब हम इसे रोटेट करके चेक करते हैं। तो इसमें हमें पता चल जाता है कि कितना डेप्थ तक हमारा कांटेक्ट हो रहा है। तो इससे फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं हो सकती है, हमें इससे पता चल जाएगा। तो चलिए, ये एकदम बिल्कुल सही है और कांटेक्ट भी एकदम सेम है। फ्रेंड्स, ये दोनों स्टार गियर एक डायरेक्शन में। ये 3D वीडियो है जो आपको इसमें दिखा रहा हूँ डिफरेंशियल की। फ्रेंड्स, जब हम इसे स्ट्रेट ड्राइव करते हैं तो हमारी दोनों व्हील में ड्राइव सेम होती है। इसके वजह से हमारी स्पीड जो है वो स्ट्रेट जाती है, व्हीकल जो है वो स्ट्रेट जाती है और वो टर्न नहीं होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं इसमें कि ये स्ट्रेट में और टर्न में क्या फ़र्क पड़ता है। ये हमारा राइट टर्न हो गया। जब हम राइट टर्न लेंगे तो लेफ़्ट साइड की जो व्हील है वो फास्ट रोटेशन होगी और राइट साइड की जो लिफ्ट है वो स्लो रोटेशन होगी, तभी हमारी व्हीकल स्मूथली टर्न हो सकती है, लेफ़्ट या राइट। चलिए फ्रेंड्स, अब लेफ़्ट हम लोग चेक कर लेते हैं। लेफ़्ट की तरफ में भी हम जब व्हीकल को रोटेट करेंगे तो हमारा राइट साइड का जो व्हील है वो फास्ट हो जाएगी और लेफ़्ट साइड की जो व्हील है वो स्लो हो जाएगी।
इसी वजह से हमारी जो व्हीकल है वो आसानी से लेफ़्ट और राइट को हम लोग विदाउट एनी प्रॉब्लम हम लोग आसानी से टर्न कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इस केज की बेयरिंग को डाल लेते हैं और इस बेवल गियर को हम लोग जो फिट किया है वो तो हम लोग चेक करके उसे लॉक भी कर दिया है। और चलिए अब हम लोग इसे क्राउन व्हील को डालते हैं और क्राउन व्हील की प्ले को एडजस्ट करते हैं। इसकी जो बेयरिंग दोनों साइड की बेयरिंग है वो हम लोग को अच्छी तरीके से डाल लेना है ताकि वो अपनी सीटिंग में बराबर बैठ जाए और टेपर ना रहे। तो चलिए अब हम लोगों ने डाल लिया है और इस क्राउन व्हील को हम लोग हाउसिंग में डाल देते हैं और टेल पिनियन से मैच कराते हैं। तो चलिए अब हम लोगों ने इसके ऊपर रख दिया है। रखने के बाद अब हम लोग इसमें कॉलर डालेंगे दोनों बेयरिंग में, उसके बाद कैप डालेंगे, फिर चेकनट डाल के हमें प्ले एडजस्ट करना है। तो ये प्ले एडजस्ट करना बहुत ही ज़रूरी रहता है फ्रेंड्स। इसकी जो बैकलेस है वो एडजस्ट करना बहुत ही ज़रूरी रहता है ताकि हमारी जो व्हीकल है वो जर्क ना ले। जब भी हम गाड़ी को या व्हीकल को हम आगे या पीछे करें तो सडनली जर्क ना ले। तो इसलिए हमें प्ले बहुत ज़रूरी है और इसकी जो टिथ है उसके ऊपर लोड ना आए। तो चलिए हम लोगों ने बेयरिंग और कैप को बिठा लिया है। अब हम इसे कैप को टाइट करते हैं और चेकनेट से हम लोग इसकी बैकलेस को एडजस्ट करते हैं। फ्रेंड्स हमें इसमें गेज लगानी रहती है, डायल गेज, जिससे हमें बैकलेस को सेट करना रहता है। तो चलिए इसी चेकनेट की वजह से हम लोग बैकलेस को सेट करते हैं। तो हम लोग को इसे टाइट करके पहले फुल सटा देनी है, उसके बाद लूज़ करनी है। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग डायल गेज को यहाँ पे लगा लेते हैं। ये डायल गेज लगने के बाद हम इसकी टीथ पे कांटेक्ट कर देंगे। कांटेक्ट करने के बाद हमें इस डायल गेज को 0 पॉइंट पर लेकर चले आने हैं। ये 0 पॉइंट पर लेकर आने के बाद इसमें हमें जो प्ले है, ये इसकी जो बैकलेस है वो 15 थाव हम लोग को रखनी है। 10 से 15 थाव रखने से हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कोई कमेंट्स है तो कमेंट्स करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। कितना लंबा वीडियो है।